अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो मैं शुरू करती हूँ तवाफ़े आरज़ू पार्ट 6। आरफिन शाह बेटे के बेहतरीन फैसले से खुश थे तो शाहमीर नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए पुरजोश। खिलाफ मामूल आज बीबी जरनाब का मूड भी खुशगवार था। आखिर इनके बच्चों की ज़िंदगी का इतना कामयाब और अहम दिन था। जरताशा मुसलसल चहक रही थी। इम्तिहानों के बाद रिज़ल्ट की टेंशन से भी छुटकारा जो मिल गया था। राबेल को इन सब के बीच में अपना आप मिसफिट लगा। लाख आरफिन शाह इसे अपनी बेटी मानते, जितनी चाहे इसकी जरताशा से दोस्ती हो जाए, मगर वो शाहमीर की मोहब्बत के बगैर इस घर में अपना असल मकाम नहीं पा सकती थी। सच है, सुहागन वही जो पियामन भाई। इसका जी चाहा कि वो उठकर वहाँ से चली जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त आरफिन शाह और जरताशा के सवालों के जवाब देने की हिम्मत हरगिज़ नहीं रखती थी। भाई, आगे एडमिशन का क्या इरादा है? आरफिन शाह जरताशा से मुखातिब हुए तो वो भी बाकी सब के साथ मुतवज्जा हुई। बाबा, मुझे तो सिंपल BSc करनी है, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। जरताशा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा। लो, बहुत ही नालायक निकली मेरी बहन। शाहमीर ने मुंह बनाया। भाई, आइंदा नालायक मत कहिएगा मुझे, उसने उंगली उठाकर शाहमीर को वार्न किया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम्हें नालायक नहीं बल्कि कामचोर कहना चाहिए, शाहमीर ने बर्दबारी से अपनी तस्हीह की। भाई, जरताशा रूहानसी हुई और आरफीन शाह बोले, अरे मेरी बेटी नालायक है और ना ही तो कामचोर, ये बस ज़रा सी बेवकूफ़ है। बाबा, आप भी? जरताशा ने मुंह फुलाया। हाँ, तो फिर यूँ करते हैं कि इसकी शादी फाइनल कर देते हैं, खामोशी से मुस्कुराती जरनाब बीबी बोली। नेकी और पूछ अच्छा है, जान छुटेगी, खसकम जहाँ पाक। शाहमीर ने इसे चिढ़ाया और वो चिढ़ ही गई। ए लड़की, अपने शौहर को समझा लो वरना, उसने दांत पीसते हुए राबेल को धमकाया। राबेल मुस्कुराकर रह गई। मैं भी यही सोचता हूँ कि फ़र्ज़ जितनी जल्दी अदा किया जाए इसी कदर अच्छा है। वैसे भी शायान तालीम मुकम्मल कर चुका है, बस हमारी तरफ से ही देर है। वो संजीदा हुए तो जरताशा खामोशी से कॉफ़ी के कप किचन में रखने के बहाने उड़ गई। लेकिन बाबा जान, अभी वो बहुत छोटी है, बचपना है इसमें। शाहमीर भी संजीदा हुआ। शादी होते ही खुद ब खुद समझदारी आ जाती है, शादी से पहले सब लड़कियां ही ऐसी होती है। जरनाब बीबी ने इसका एतराज़ रद्द कर दिया। सोचते हैं इस बारे में तफसीलन। आरफिन शाह पुरसोच हुए। राबेल भी जान खुलासी का अच्छा मौका पाकर जरताशा के पीछे ही खिसक ली। जरताशा लॉन्च में बैठी थी, राबेल भी वहीं चली आई। ये शायान कौन है? उसने बैठते ही तफ्तीश का आगाज़ किया। मेरा बचपन का बगैर अंगूठी वाला मंगेतर, वो दो बदू बोली। बगैर अंगूठी वाला? राबेल ने कुछ उलझकर उसे देखा। ओहो भई, मतलब सिर्फ बात तय हुई है, बाकायदगी से मंगनी नहीं हुई। ओह अच्छा, राबेल ने समझते हुए सर हिलाया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राबेल खफा हुई। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, वैसे भी पुरानी बात है, मैं समझी सब भूल भाल गए होंगे, लेकिन अफसोस इन सब का हाफिज़ा। जरताशा ने अफसोस से दाएं बाएं सर घुमाया। राबेल खिलखिलाकर हंसने लगी। बेवकूफ़, उसने जरताशा के सर पर हल्की सी चपत लगाई। वैसे ये लोग कौन है? मेरा मतलब है रिश्तेदार तो नहीं लगते, वरना मेरे इल्म में होता। उसने सवाल की वजाहत दी। बाबा के दोस्त के बेटे हैं, सैयद फैमिली है, लाहौर के करीब किसी गांव में रहते हैं, इनके आबाई हवेली भी है। इस वक्त गांव का नाम याद नहीं आ रहा, जरताशा ने तफसील से बताया। तुम्हें बड़ी मालूमात है, राबेल ने उसे छेड़ा। तो क्यों ना हो, उसने आंखें मटकाई। अच्छा जी, ये बताओ, मिली हो उससे कभी या सिर्फ देखा है? राबेल इस खबर से खासी हैरान होने के साथ एक्साइटेड भी हो रही थी। तस्वीर देखी है बस, वो भी सोशल नेटवर्क पर, उसने मुंह बनाया। ओहो, फेसबुक फ्रेंड? राबेल मानी खेजी से बोली तो जरताशा के गाल गुलाबी हो गए। फिर वो एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। चंद दिनों बाद एक नया दिन कई नए संदेश लेकर तुलू हुआ। आरफिन शाह ने शाहमीर को इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाने का हुक्म सादिर कर दिया। वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए बाबाजान को कायल करने की कोशिश कर रहा था। बाबाजान, यहाँ रहकर भी सब कुछ हो सकता है, वो बज़िद था। मैं भी कह चुका हूँ, मुझे इस्लामाबाद के वर्कर्स से कुछ अच्छी इत्तलात मौसूल नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम चंद माह तुम वहाँ रहो और बहुत बारीक बीनी से सारे मामलात का जायज़ा लो। वो दो टोक बोले। वो तो ठीक है बाबाजान, मगर यहाँ जलालपुर में फैक्ट्री और ऑफिस का काम कौन संभालेगा?
वो मुतफक्किर हुआ क्योंकि आरफीन शाह का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहने लगा था। इस पर मुस्तसदा वो इसकी खातिर ख्वाह पर परवाह भी नहीं करते थे। आज तक मैं ही संभालता रहा हूँ तो चंद माह और संभाल लूँगा बस, या कोई और बात भी है जो तुम्हें तंग कर रही है। वो इसे मुकम्मल तौर पर जज कर रहे थे। लेकिन बाबा जान, आप तो अब सिर्फ ज़मीन संभालने का ही काम करते हैं, इसका क्या होगा? इसे बहस के लिए नया जवाब मिला। शाहमीर चला जाए तो अच्छा है, राबेल से मज़ीद दूरी ही बेहतर होगी। कुछ फासले पर सारी बातों को खामोशी से सुनती जरनाब के जहन में नई सोच ने जन्म लिया। यूँ तो आरफीन शाह और जरताशा के सिवा उन्होंने राबेल को किसी के साथ भी बेतकल्लुफ़ होते नहीं देखा था, क्योंकि वो घर के मामलों में दखल ही कहाँ देती थी कि बीबी जरनाब इसे कोई बहाना बनाकर टेस्ट कर सके। बस हर वक्त जरताशा के साथ या आरफीन शाह के साथ ही दिखाई देती थी। वो हरगिज़ इन दोनों के सामने इसके साथ कोई बुराई करके इसे इनकी निगाहों में मजलूम साबित नहीं करना चाहती थी। वैसे भी शाहमीर के साथ राबेल के सर्द ताल्लुक़ को देखते हुए उन्होंने किसी भी उल्टी तदबीर से गरेज ही किया था। लेकिन इनके दिल में एक धड़का सा लगा हुआ था। राबेल बला की हसीन तो थी ही, इसके साथ साथ मासूम और सादा भी थी, और मर्द के दिल को अगर खूबसूरती ना छुए तो अक्सर औरत की मासूमियत इसे ज़रूर पिघला देती है। इन्हें शाहमीर के पिघलने का खौफ था। ऐसे में इन्हें शाहमीर का यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा। बाप से बहस मत करो शाहमीर, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसमें तुम्हारी बेहतरी ही होगी, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने खामोशी तोड़ी तो आरफीन शाह खुशगवार हद तक हैरान हुए। अपनी माँ से पूछो, खैरियत है ना? पहली बार औलाद के बजाय वो शौहर की हिमायत कर रही है। बीबी जरनाब को आरफीन शाह की बात में हल्के से तंज की आमेज महसूस हुई, जबकि शाहमीर हल्का सा मुस्कुरा गया। इसने बाकी लोगों की निस्बत बाबा जान को अम्मा जान से बहुत कम ही मुस्कुराकर बात करते देखा था। वजह जानने से वो कासिर था। तुम ज़मीनों की फ़िक्र मत करो, दावर वफादार मुलाजिम है, संभाल लेगा, तुम बस जाने की तैयारी करो। वो संजीदा होकर इसे तसल्ली देने लगे। जो हुक्म बाबा जान। शाहमीर ने फरमाबरदारी से सर हिलाया। और हाँ, तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं थी तो राबेल और जरताशा ही थोड़ी बहुत शॉपिंग कर आई थी। आज मौसम अच्छा है, बेहतर होगा कि राबेल को शॉपिंग पर ले जाओ, इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी इतने महीनों से ब्याह कर आई है और घर में ही बंद है। आरफीन शाह ने इसे एहसास दिलाना चाहा। जी बाबा जान, लेकिन आज तो काफ़ी टाइम हो गया है, कल ले चलूँगा। उसने दाएं हाथ में पहनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वक्त देख लिया है तो तारीख भी देख लो। कल नए साल की आमद की खुशी में मुल्क भर में छुट्टी है। सब रिश्तेदार छुट्टी मनाने जलालपुर आते हैं, भूल गए हो क्या? उन्होंने उसे याद दिलाया। शाहमीर ने सर खुजाया। दावत के इंतज़ामात का दावर ही को कहता हूँ। आरफीन शाह उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। गोया जरनाब बीबी को शाहमीर की राबेल के साथ शॉपिंग पर जाने वाली बात कुछ खास पसंद ना आई, मगर शाहमीर के इस्लामाबाद चले जाने का सुनकर वो मुतमईन हो चुकी थी। शाहमीर राबेल को तैयार होने का कहने चल दिया। आरफीन शाह ने उन्हें शॉपिंग पर साथ महज इसलिए भेजा था कि वो अच्छी तरह एक दूसरे की पसंद और नापसंद से भी वाकिफ़ हो जाए। राबेल घर में बैठी शाहमीर के कमरे में रखी किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता चुकी थी। सब या तो मालूमाती किताबें थी या फिर सफ़रनामे इसे ख़ास दिलचस्प लगे थे। बाकी हिस्ट्री, सियासत और बोरिंग किस्म की किताबों को इसने पलटकर हाथ तक नहीं लगाया। शाहमीर ने इसे शॉपिंग के लिए चलने को कहा तो वो शुक्र अदा करती तैयार होने चल दी। मामू जान का हुक्म था, इनकार करने की जुर्रत तो वो यूँ भी नहीं कर सकती थी। 15 मिनट बाद वो ड्रेसिंग रूम से बरामद हुई तो शाहमीर को कमरे में ही सोफ़े पर विराजमान अपना मुंतज़िर देखा तो इसका मूड खासा खुशगवार हुआ। चले, शाहमीर उस पर एक निगाह डालता उठ खड़ा हुआ और एक निगाह डालकर वो पछताया। राबेल इसी के लाए हुए सियाह ट्राउज़र शर्ट में मलबूस पोनीटेल किए, चंद लटों को माथे पर बिखेरे, सुर्ख लिपस्टिक लगाए हुस्न का बेमिसाल मुजस्समा दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी गुलाबी आँखों पर लगा सियाह लाइनर और मस्कारा सोने पर सुहागा का सा काम कर गया। ऊपर से इसकी गोरी गुलाबी चमकती दमकती रंगत। शाहमीर का दिल बार बार इसे देखने को हमकने लगा।
तो वो नज़रें चुराता इसे बाहर इंतज़ार करने का कहता चल दिया। राबेल ने जल्दी से अपनी सियाह नफीस सी कढ़ाई वाली चादर ओढ़ी और अच्छी तरह नकाब करती नीचे चली आई। वो लॉन अबूर करके पोर्च तक पहुंची तो शाहमीर को जिप में अपना मुंतज़िर पाया। राबेल पर इसकी पहली निगाह पड़ी तो वो ठटका। ऐसी कातिलाना निगाहें हिजाब से बाहर झांकती हुई जाने किसकी तलाश में ये बेचैन थी। वो पहले भी देख चुका था, लेकिन कहाँ, ये भी कोई सोचने की बात थी। वही जहलम वाली गुमनाम लड़की जो अपनी निगाहों की तपिश से इसे बेचैन किए रखती थी। जाने कौन थी वो। उसने राबेल को यकटक देखते हुए सोचा, जीप में जाएंगे? हाउ ऑकवर्ड। राबेल को एतराज़ हुआ तो वो चौंका। तो क्या आप तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट मंगवाऊँ? उसने समझते हुए हस्बे आदत उल्टा ही जवाब दिया। मैंने ऐसा कब कहा? वो आपकी सियाह पराडो कहाँ गई? राबेल ने बुरा मुंह बनाए बगैर कहा। वर्कशॉप पर है और घर की गाड़ी का टायर पंक्चर है। शाहमीर ने इसे मतला किया। लेकिन मामू जान की गाड़ी तो है ना। राबेल हरगिज़ जीप में जाने का इरादा नहीं रखती थी। गाड़ी घर पर है और बाबा जान बाहर गए हैं। मुझे बिना परमिशन दूसरों की चीज़ों में घुसने का बिल्कुल शौक़ नहीं। उसने बिना परमिशन पर जोर दिया। राबेल को स्टडी में इसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली बात याद आ गई और उसे लगा कि शाहमीर उस पर तंज कर रहा है। लेकिन मैं जीप में नहीं जाऊंगी। ऐसा लगता है कि बंदा शिकार पर जा रहा है। राबेल बस जिद थी। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी स्टूपिड ही निकली। सर्दी है, मज़े से धूप सेकते जाएंगे और तुम्हें मालूम ही होगा कि धूप में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। चलो शाबाश, बैठो। शाहमीर ने उसे बैठने का इशारा किया। शाहमीर की तकरीर के बाद दिल ना चाहते हुए भी वो खामोशी से इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। इसका इरादा औरत के बहुत से मजबूत इरादों की तरह ऐन वक्त पर भरभरी रेत की तरह ही कमज़ोर निकला। जीप हवेली से रवाना हुई तो धूप के साथ साथ हवा भी इसे छूकर गुजरने लगी। बड़ा ही खुशकन तासिर था। थोड़ी देर पहले जो मूड ख़राब हुआ था वो भी ठीक होने लगा। वो जलालपुर की हदूद से निकले तो राबेल ने आदत के मुताबिक नकाब उतारकर चादर को दुपट्टे ही की मानंद ओढ़ लिया। ये इसकी पुरानी आदत थी। वो शुरू से ही सफ़र के दौरान दिलादर की हदूद से निकलते ही नकाब हटा दिया करती थी। शाहमीर ने एक संजीदा मगर तेज़ निगाह इस पर डाली। ऐन इसी लम्हे राबेल की निगाह इस पर पड़ी। वो इसके तासुरात से इसकी नागवारी का अंदाज़ा लगा सकती थी। चांदनी की मानंद चमकता चेहरे की जोत पल भर में बुझ गई। राबेल ने दाएं हाथ से नकाब ओढ़ लिया और संजीदगी से बाहर देखने लगी। शाहमीर के दिल को कुछ हुआ। चंद पल यूं ही सरके। शाहमीर ने हाथ बढ़ाकर इसका नकाब हटा दिया। इट्स ओके, वो मुस्कुराया। राबेल को हैरत का झटका लगा और फिर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। राबेल, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? उसने कब से जहन में कलबलाता हुआ सवाल पूछा। गवर्नमेंट कॉलेज जहल। राबेल की ज़बान फिसली मगर वो अगले ही पल चौंकी। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही बस यूं ही। बीएससी की है ना तुमने? किस साल मुकम्मल की थी? उसने यूं ही सरसरी सा पूछा। इसी साल। राबेल इसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, वरना जी में आया कह दे पिछले साल की थी। वेरी गुड। वो इसकी तरफ देखकर गोया हुआ। इसकी नज़रों में खोज का आंसर वाज़ह था। राबेल ने बेसाख्ता नज़रें चुराई तो वो भी सामने की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो लोग जहलम के पुल पर पहुंच चुके थे। ये मेरी फेवरेट जगह है, राबेल ने दरिया की लहरों को आँखों में समाते हुए कहा। दरियाए जहलम पर बिना पुल बना ये पुल और इसके नीचे अपनी ही मौज में बहता दरिया जहलम एक दिलकश मंजर पेश करता है। मैं भी अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। शाहमीर ने एक झटके से जीप रोकी और उतरकर पुल की रेलिंग के साथ जाकर खड़ा हुआ। हालांकि आज ट्रैफिक ज़्यादा थी, लेकिन शाहमीर को ज़रा भी परवाह न थी। राबेल भी कुछ झिझककर जीप से उतरती इसके दाएं जानिब आ खड़ी हुई। क्यों? इस जगह में ऐसा क्या है? वो पूछे बिना रह न सकी। तुम बताओ, तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है? उसने उल्टा सवाल ही दागा। क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने गाड़ी में बैठकर बारहा ये मंज़र देखा है। बहुत दिलनशीन लगता है, इसने बिना पेश जवाब दिया। इसने ये दिलकश हसीन नज़ारा गाड़ी में बैठे बहुत दफ़ा देखा था। आज इस तरह बाहर निकलकर जहलम की फ़िज़ाओं को महसूस करने का तजुर्बा वो पहली बार कर रही थी। इसे ये सब अच्छा लग रहा था, वो भी शाहमीर की हमराही में।
वो इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिसकी हमराही में वो कांटों का सफ़र भी तय करने को तैयार थी। यही वजह है कि इसके बारहा बेएतनाई दिखाने के बावजूद वो इसी के घर में रिहाइश पजीर थी। अब आप बताएं, राबेल ने पुरजोर निगाहों से उसको देखा। दरिया की लहरों में मेरे अंदर का ठाठी मारता शोर दबने लगता है। बस यही वजह है। वो जाने अपने अंदर की इतनी पर्सनल बात इससे किस तरह कह गया। कितना सुकून है ना यहाँ। राबेल ने ज़रा सा झुककर नीचे देखा तो शाहमीर ने बेइख्तियार आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। पागल मत बनो। वो पलटी तो शाहमीर डपटने के अंदाज से बोला, सॉरी। वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हुई। हवा के ज़ोर से चादर ज़रा पीछे को सरकी तो चंद लटे इसके चेहरे के गिर्द बिखर कर हाला सा बना गई। वो मबहूत हुआ। शाहमीर ने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर इसकी सियाह रेशमी जुल्फ़ को छुआ। सियाह रंग तो वैसे भी इसकी कमज़ोरी थी। राबेल ने नासमझी से इसे देखा तो वो भी पीछे हट गया और जीप की तरफ बढ़ गया। मजबूरन राबेल भी जहलम की मस्त लहरों पर अलविदा निगाह डालती इसकी तकलीद में बढ़ गई। वो इसे जहलम की सबसे बेहतरीन मार्केट में ले जा पहुंचा। राबेल ने चंद एक मौसमी जोड़े और जूते खरीद कर हाथ खींच लिया। शाहमीर इसके लिए जोड़े जूते, ज्वेलरी, मेकअप और जाने क्या क्या खरीदे जा रहा था। राबेल का दिल अनजानी सी खुशफहमी का शिकार हुआ। आप इतना सब क्यों खरीद रहे हैं? उसने सरसरी सा पूछा। सिंपल, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो वापसी पर बाबा जान पर यही तासुर पड़ेगा कि हम एक भरपूर शाम गुजार कर लौटे हैं। इसने बिना लाग लपेट करे साफ बात कह दी। राबेल का दिल दुख से भर गया। काश ना ही पूछती, कम से कम दिल खुशफहमी में तो था। वो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करती। इस पर बेनियाजी का तासुर डालने को हैंडबैग्स की जानिब बढ़ी। उसने बेदरीग चार पाँच हैंडबैग्स खरीद लिए। इसके बाद उसने मज़ीद भी शॉपिंग की थी, इतनी कि वो सारे मौसम आराम से गुजार सकती थी। चंद एक जोड़े उसने बीबी जरनाब और जरताशा के लिए भी लिए। पिछली बार वो जरताशा के साथ जलालपुर से ही शॉपिंग कराई थी, तब इसे इन लोगों के लिए कुछ भी लेने का मौका नहीं मिल पाया था। आज मौका हाथ आया तो उसने इनके साथ साथ मामूजान के लिए भी सियाह गर्म चादर खरीद ली थी। जब तक इनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई, शाम के साए हरसू फैल चुके थे। वो लोग वापसी के इरादे से मार्केट से बाहर निकले। शाहमीर ने जीप ज़रा साइड पर पार्क की थी। वो जीप के पास पहुँचे तो राबेल की निगाह सामने गोलगप्पों की रेडी पर पड़ी। आर यू मैड? सैयद शाहमीर अब रेडी पर खड़े होकर अपनी बीवी के साथ गोलगप्पे खाएगा। किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या एक्सप्रेशन पड़ेगा? शाहमीर के माथे पर सिलवटें उभरी। एक्सक्यूज़ मी, सैयद शाहमीर अब्बास। अगर सैयदा राबेल सज्जाद रेडी पर खड़े होकर बचपन से अब तक गोलगप्पे खा सकती है तो आपकी शान में भी कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात, लोगों पर यही एक्सप्रेशन पड़ेगा कि कितनी आजिज़ी व इनकिसारी है आप में, हालांकि बिल्कुल मफकूद है। आखिरी जुमला वो मुँह ही में बड़बड़ा कर रह गई। शाहमीर सुन तो ना सका, लेकिन अंदाज़े से समझ ज़रूर गया था। इसने ये सब बातें महज राबेल पर रौब डालने को कही थी, मगर मोहतरमा ने दो बदू होकर जवाब दे दिया। वो मुस्कुराहट रोकता बिना कुछ कहे रेडी की जानिब बढ़ गया तो राबेल ने भी इसकी पैरवी की। शाहमीर ने गोलगप्पे खाने से इनकार कर दिया तो राबेल अपनी प्लेट लेकर रेडी के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई और बहुत मज़े लेकर गोलगप्पे खाने लगी। शाहमीर कुछ फासले पर जीप से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे देखने के साथ साथ इंतज़ार करने लगा। जहलम में रात हो चुकी थी। आसमान पर हर सू गहरा अंधेरा फैल चुका था। ज़मीन पर पूरे बाजार में लगी रंग बिरंगी तमाम लाइट्स इस वक्त रोशन थी। किसी जश्न का समा सा मालूम हो रहा था। ऐसे में सामने बैठी ये हसीन लड़की दुनिया व माफिया से बेखबर अपनी ही मौज में गोलगप्पे तनावल करती। शाहमीर को इसका चेहरा बाजार में जलती इतनी लाइट्स के बावजूद इस बाजार में ज़्यादा रोशन लगा। शाहमीर शायद इसकी जानिब पेशकदमी करता, मगर वो दो साहर आँखें और इनकी तपिश इसे हर बार लोहे की मजबूत जंजीरों ही की तरह जकड़ लेती, इस कदर मजबूती से कि वो वहीं जमकर रह जाता। बड़े बड़े गोलगप्पे में खट्टा पानी भरकर मुंह में रखती राबेल शाहमीर के दिमाग में चलती सोचों की जकड़ से यकसर अनजान थी। इसके चेहरे पर बिखरी मासूमाना सी खुशी
शाहमीर के दिल को नरमाने लगी थी। वो प्लेट ख़त्म करती उठ खड़ी हुई। पेमेंट शाहमीर पहले ही कर चुका था। वो आकर सीधा जीप में सवार हुई तो शाहमीर पर छाया सहर भी जैसे टूटा। इसने ठंडी सांस भरकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले ही लम्हे ब्लैक कलर जीप के एक झटके से स्टार्ट होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। रात हुई तो ठंड की शिद्दत भी दिन की निस्बत कई गुना बढ़ गई। ऊपर से तेज़ चलती हवा ने राबेल का नाक सुर्ख कर दिया। अच्छो इसे बड़ी ज़ोरदार छींक आई, जो हवा के शोर से शाहमीर तक पहुँचने से पहले ही मदगम हो गई। उसने एक नज़र शाहमीर पर डाली, जो अपने मखसूस काले मफलर जो वो हर वक्त गले में लटकाए रखता था इसे अपना चेहरा और नाक अच्छी तरह से लपेटे हुए था। राबेल ने भी इसकी मानंद अच्छी तरह से अपना चेहरा ढाँप लिया, यूँ कि अब हवा इसकी नाक को नहीं छू सकती थी। आसमान पर चारों एतराफ घोर स्याह बादल छाने लगे थे। वो जहलम के पुल पर दिन की निस्बत थोड़ी कम रफ्तार से गामज़न था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। उसने रफ्तार बढ़ा दी। वो बारिश तेज़ होने से पहले घर पहुंच जाना चाहता था। सर्दी की बारिश में भीगना कुछ ख़ास अच्छा साबित ना होता। राबेल कई दिनों बाद घर से बाहर आई थी। इसका मूड भी खुशगवार था। इस वक्त बारिश, मैंने कहा था ना जीप में नहीं जाते हैं। वो बारिश देखकर घबराई और साथ ही सुबह वाली बात अक्सर नोट दोहराई। बिल्कुल, तुम तो कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकती। शाहमीर पहले ही परेशान बैठा था। राबेल की बात पर चिढ़कर बोला, आपके साथ मसला क्या है? कब से आप झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? राबेल को भी ताव आ गया। क्या मतलब, मैं क्यों झगड़ा करूँगा? उसने राबेल की नकल उतारी। आप ना, राबेल ने दांत कचकाए। सीधे किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते आखिर? मेरी मर्जी, उसने शाने उचकाए। मर्जी की वजह? वो भी इसी के अंदाज में बोली। तुम खामोश रहना सीख जाओ तो हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। क्या मतलब, मैं ज़्यादा बोलती हूँ? राबेल को हैरत का झटका लगा। तुम ज़्यादा नहीं, लेकिन फजूल बोलती हो, और वो भी उस वक्त जब सामने वाला तुम्हें सुनने के मूड में बिल्कुल ना हो। उसने बाकायदा रुख मोड़कर इसे देखा। मैंने आपसे कभी फजूल बात नहीं की। इसने सदमे के ज़ेरे असर सफाई दी। वो हरगिज़ भी किसी से अपने बारे में ऐसे कमेंट सुनने की तवक्का नहीं रखती थी, खुसूसन शाहमीर से। अब तुम फिर से मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, इनफैक्ट खा रही हो। स्टॉप इट प्लीज़, उसने कुछ उकता कर कहा। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर संजीदगी से उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि इसका पता कैसे लगाए। वो जॉब के दौरान चाहता तो इसके बाएं हाथ का खेल साबित होता। वो इसका गेट पास देखकर या किसी से पूछकर ही सब मालूम कर सकता था, मगर उसने खुद को रोका। वो नहीं चाहता था कि इस बात के बाद तजस्सुस के बाद पसंदीदगी और मोहब्बत तक पहुँचे। इसे बचपन से ये बात घोल कर पिला दी गई थी कि वो अपनी ज़ात पात और ख़ानदान से हटकर बाहर कहीं शादी नहीं कर सकता। इसीलिए इसने खुद को रोक कर रखा था। राबेल से शादी की एक वजह ये भी थी कि शायद शादी के बाद वो इस अजीब से बेचैन कर देने वाले हिसार से आज़ाद हो जाए। लेकिन इसकी बेचैनी दिन ब दिन हद से ज़्यादा होने लगी थी। ख़ास कर आज राबेल को इसी ज़ाविये के नकाब में देखकर तो वो खुद को संभालने से कासिर हो रहा था। वो दिल ही दिल में किसी फ़ैसले पर पहुंचता पुरसुकून सांस खारिज करता ड्राइविंग करने लगा, जबकि राबेल एहतजाजन इससे खफगी के इजहार के तौर पर पूरी तरह से दूसरी जानिब रुख मोड़ कर बैठ गई। वो इसकी बचकाना हरकत देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। शाहमीर इस्लामाबाद रवाना हुआ तो ज़िंदगी में अजीब सा खालीपन दर आया। दिन रात एक बार फिर से किताबें पढ़ने में सर्फ होने लगे। वो मामू जान की स्टडी से किताबें लाती, आधी आधी रात तक जाग कर पढ़ती। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ। ज़रताशा का कॉलेज शुरू हो गया। वो सहपहर को घर लौटती और आते ही लेट जाती। हाँ, रात के खाने के बाद वो काफ़ी टाइम इसके साथ ज़रूर गुजारती थी। वो नहाने का इरादा करती वार्डरोब में कपड़े निकालने के लिए दाखिल हुई तो इसकी पहली निगाह शाहमीर के स्टडी के दरवाजे पर पड़ी तो दिल में उदासी छाने लगी। उसने बेख्तियारी में 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजे की नॉब घुमाई तो क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया।
वो खासी हैरान हुई। वो शायद दरवाजे लॉक करना भूल गया था। वो अंदर चली गई। उसकी निगाह इसी जगह पड़ी जहाँ वो कई रोज़ पहले कॉपी और पेन रखकर भूल गई थी, जो वहीं मौजूद था। उसने आगे बढ़कर कॉपी उठाई तो साथ ही एक किताब भी हाथ में आ गई। वो शायद कोई हिस्ट्री की किताब थी। राबेल ने बुरा सा मुंह बनाकर किताब वापस रखना चाही तो इसे किताबों की लंबी सी रो के पीछे कुछ दिखाई दिया। इसने किताबें हटाई तो सामने काले रंग की एक खूबसूरत डायरी थी। राबेल ने अपने ज़मीर की नाको किसी खातिर में ना लाते हुए डायरी खोल ली। पहले ही सफ़े पर एक दिलकश सी तस्वीर थी जो शायद पेंसिल से तराशी गई थी। स्याह नकाब से झलकती दो दिलनशीन दिलरुबा आंखें। राबेल का दिल तेज़ी से धड़का। उसने अगले सफ़े पर नज़र डाली तो शाहमीर की खूबसूरत मोती सी बिखरी हैंडराइटिंग थी। गुलाब आंखें, शराब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। इन्हीं में नफ़रत, इन्हीं में उल्फत, सवाब आंखें, अज़ाब आंखें। राबेल का दिल खुशगुमानियों की उठती लहरों की तरह गहराइयों में डूबने लगा। कभी नज़र में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आंखें, कभी छुपाती है राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई शराब आंखें। वो आए तो लोग मुझी से बोले, हुजूर आंखें, जनाब आंखें। वो खुशी के नए एहसास तले घिरी पड़ी थी। ये मस्त मस्त बेमिसाल आंखें, नशे से हरदम निढाल आंखें। उठी तो होशो हवास छीने, गिरी तो कर दे कमाल आंखें। इसका दिल और धड़कने लगा, बेकाबू सी होकर मुट्ठियों में आने लगा। कोई है इनके करम का तालिब, किसी का शौक़ो वसाल आंखें। ना यूँ जलाए ना यूँ सताए, करे तो कुछ ये ख्याल आंखें। वो दिल तो थामे मज़ीद पढ़ने लगी। है जीने का एक बहाना यारो, ये रूह परो जमाल आंखें। दराज पल के वसाल आंखें, मसवरी का कमाल आंखें। इसने बेइख्तियार अपनी पलकों को दाएं हाथ से छुआ और अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही शर्मा गई। शराब रब ने हराम कर दी, मगर क्यों रखी हलाल आंखें। हज़ारों इनसे कत्ल हुए, खुदा के बंदे संभाल आंखें। गज़ल के इख्तिताम पर शायरा का नाम तहरीर था, नौशी जिलानी। राबेल ने ज़ेरे लब दोहराया, तो क्या शाहमीर मुझसे मोहब्बत करता है? उसने खुद कलामी से अंदाज़े में कहा। नहीं, वो तो उस हिजाब वाली अनजान लड़की का कातिलाना निगाहों का गर्विदा है। उसने तो सिर्फ इस लड़की की निगाहों के सामने हार मानी है। कोई इसके अंदर बोला, लेकिन वो इससे मोहब्बत कैसे कर सकता है? उसने तो सिर्फ उसकी आंखें ही देखी है। इसकी खुद से ही जंग छिड़ गई। यही तो इससे सिर्फ आंखें देखकर मोहब्बत हो गई। वो तो चेहरे से अनजान ही है। जवाब फ़ौरन आया। वो गुमसुम सी हो गई। वाकई वो कहाँ जानता था कि मैं ही वो लड़की हूँ, लेकिन मैं इसे बता तो सकती हूँ। दिमाग ने फ़ौरन राह सुझाई। अगर मैं इससे एतराफ़ मोहब्बत कर दूँ तो क्या वो मुझे कबूल कर लेगा? कहीं वो सिर्फ इसकी आँखों, मेरा मतलब है मेरी आँखों से इंस्पायर तो नहीं, और मैं मोहब्बत समझकर सब कुछ बता दूँ इसे। अगर इसने सब सुनकर भी मुझे धुतकार दिया तो मेरा क्या होगा? वो सोचकर इन्हें तानो बानों में उलझी स्टडी से बाहर चली आई। सारे जोशो खरोश पुरंदेशों का ठंडा पानी जा पड़ा। मैं अपनी बात कह कर गंवा दूंगी। इस सोच के साथ ही उसने फ़िलहाल खामोश रहने का फ़ैसला किया। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आगे की स्टोरी के लिए मेरे साथ